कभी इस गांव की जान हुआ करता था ये तालाब। बच्चे यहीं खेलते थे, औरतें कपड़े धोती थी, मछुआरे मछली पकड़ते थे। पर अब वहां सन्नाटा है, जैसे किसी ने इस जगह की सांसें छीन ली हों। अरे भाई देखो तो सही, पहले उस तालाब में कितनी रौनक होती थी। सुबह से लोग पानी भरने आते थे। अब तो लगता है जैसे ये जगह खुद डरी हुई है, कोई उसके पास तक नहीं पटकता। अरे रामू, तू नहीं जानता क्या? सब कहते हैं कि उस तालाब में राक्षस रहता है। जो भी शाम को वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। पिछले साल का किस्सा याद कर। शंभू गया था पानी भरने, फिर लापता हो गया। मोहन भाई, ये कैसी बातें करते हो? राक्षस वाक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद वो बेचारा किसी और मुसीबत में फंस गया होगा। डरने से कुछ हल नहीं निकलता। बिटिया, तू जवान है इसलिए बहादुर बन रही है, लेकिन हमने अपने जमाने में बहुत कुछ देखा है। जब हवा में अजीब सी गंध आती है, पानी में चमक उठती है और फिर कोई गायब हो जाता है, तो डरना लाजमी है। काका, आपकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सच बताइए, क्या आपने उस राक्षस को कभी देखा है? देखा नहीं बेटा, पर सुना बहुत है। रात के सन्नाटे में जब वो हिलता है तो पानी खुद डर जाता है। आंखों से ना भी देखा जाए, डर कभी कभी कानों से भी दिखने लगता है। मुझे तो लगता है ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अगर राक्षस सच में होता तो अब तक सबको खा गया होता ना। अरे बच्चा है इसलिए बक रहा है। जब तू बड़ा होगा तब समझेगा कि कुछ जगहों से दूर रहना ही भला होता है। पर मोहन, अगर हम डर के कारण पानी का इस्तेमाल ही बंद कर दें तो खेती कैसे चलेगी? कुएं का पानी तो अब सूख रहा है। सही कह रही है राधा, लेकिन कौन अपनी जान जोखिम में डाले? तालाब अब मौत का घर बन चुका है। इसी गांव में एक दिन नया आदमी आया, अर्जुन। शहर से आया था, लेकिन दिल गांव का था। पढ़ा लिखा, समझदार और सबसे जरूरी, निडर। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ बसना चाहता हूँ। शहर की भागदौड़ से थक गया हूँ। अब कुछ सुकून की जिंदगी चाहिए। स्वागत है भाई, पर एक बात याद रखना, शाम के बाद उस तालाब के आसपास मत जाना। ये गांव शांत है, लेकिन तालाब नहीं। अरे क्यों? क्या वहाँ कोई खतरा है? मैंने तो सुना था वो तालाब बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, पर अब डर की वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ राक्षस रहता है जो रात को निकलता है। जो भी पानी लेने गया फिर लौटा नहीं। राक्षस? अब भी लोग ऐसी बातें मानते हैं? शायद कोई जानवर होगा जिसे देखकर लोग डर गए। बेटा, तू नया है इसलिए मजाक कर रहा है, पर हमने अपनी आंखों से गांव वालों को जाते देखा है और फिर कभी लौटते नहीं। हमने कई बार पानी में अजीब हरकत देखी है अर्जुन जी, पर किसी में हिम्मत नहीं कि पता लगाए। कभी कभी डर सच्चाई को छिपा देता है। मैं मानता हूँ कि कुछ तो है वहाँ, पर उसे जाने बिना डरना सही नहीं। तो क्या आप तालाब पर जाओगे अर्जुन भैया? सब कहते हैं वहाँ राक्षस रहता है। हाँ, जाऊंगा, क्योंकि डर को मिटाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। पागल हो गए क्या? जो गया वो लौटा नहीं। तू भी मत जा बेटा। डर ही सबसे बड़ा राक्षस है मोहन भाई। अगर हम उससे भागते रहेंगे तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अर्जुन ने ठान लिया था, डर को समझने के लिए उसका सामना जरूरी है। उस शाम उसने कदम बढ़ाए उस तालाब की ओर जहां कोई और नहीं जाता था। वाह, कितना शांत है ये तालाब। लोग इसे राक्षस का घर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बस सुकून है। शायद डर ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। क्या कोई मछली थी या कुछ बड़ा? ये क्या? पानी अपने आप कैसे हिल रहा है? यहां तो हवा भी नहीं चल रही। हे भगवान,
ये तो बहुत बड़ा जीव है। नहीं, ये राक्षस नहीं, मगरमच्छ है शायद। मुझे यहां से निकलना होगा। अगर ये पास आ गया तो खतरा हो सकता है। कोई है? मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वहां कुछ है पानी में। क्या हुआ अर्जुन? तू तो तालाब पर गया था ना? और वहां कुछ बहुत बड़ा था, मगरमच्छ जैसा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। देखा, मैंने कहा था ना, राक्षस है वो। अब तू भी मान गया? नहीं भाई, मैं डर के कारण नहीं कह रहा। वो राक्षस नहीं है, मगरमच्छ है। मतलब कुछ सच्चाई है जो हमसे छिपी हुई थी। तो अब क्या करोगे अर्जुन भाई? सब डरते हैं उस जगह से। कल सुबह मैं फिर जाऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। सच्चाई से भागना आसान है, उसका सामना करना मुश्किल। अगले दिन पूरे गांव ने अर्जुन को घेर लिया। अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। आखिर तालाब में क्या है? अर्जुन, तू कल रात वहां गया था ना? अब तो बता, जो देखा वही सच है या कोई सपना? मैंने जो देखा वो सपना नहीं था मोहन भाई। वो एक असली मगरमच्छ था, बड़ा ताकतवर, लेकिन राक्षस नहीं। मगरमच्छ हमारे गांव में तो कभी नहीं रहा। शायद नदी के बहाव से यहाँ आया होगा, बारिश में रास्ता भटक गया होगा। मगरमच्छ शिकार के बिना नहीं जी सकता, इसलिए जो भी पास गया वो उसका शिकार बन गया। तो अब क्या करें? उसे कैसे निकाले वहां से? डर के कारण नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। अकेले नहीं, सब मिलकर। बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी। डर ने हमें झूठी कहानी सुना दी थी। अगर तू हिम्मत दिखा रहा है तो हम भी साथ देंगे। अब ये गांव का मामला है। सब अर्जुन की बातों से सहमत हो जाते हैं और तालाब पर जाने का फैसला करते हैं। अर्जुन ने सबको साथ लेकर योजना बनाई। इस बार डर से नहीं, सोच से लड़ाई होनी थी। देखो भाइयों, ये काम आसान नहीं होगा। मगरमच्छ ताकतवर है, पर वो भी जानवर है। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो भूख और डर के कारण हम पर हमला कर सकता है। हम करेंगे क्या? उससे भिड़ जाएं क्या? नहीं, हिंसा नहीं करेंगे। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। हम उसे आग की मदद से डरा सकते हैं और उसे भगा सकते हैं। ठीक है भाई, हम आग का बंदोबस्त कर लेंगे और उसे डराने की पूरी कोशिश करेंगे। तूने ठीक कहा अर्जुन। डर से भागने से अच्छा है उसका सामना करना। भैया, मैं भी चलूं क्या? नहीं बेटा, तू गांव में रह। वहां कोई खतरा हो सकता है और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। आज हम सिर्फ मगरमच्छ से नहीं, अपने डर से लड़ने जा रहे हैं। और जब डर मिटेगा तो ये तालाब फिर से जिंदा हो जाएगा। हमें एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा और उस मगरमच्छ को उसे तालाब से भगाना होगा। शाम ढली और डर फिर से तालाब के चारों ओर मंडराने लगा। लेकिन इस बार डर अकेला नहीं था, उसके सामने हिम्मत खड़ी थी। सुनो सब लोग, जब मगरमच्छ बाहर आएगा तो कोई डरेगा नहीं। मगरमच्छ को मार कर नहीं, बल्कि उसे डरा कर यहां से भगाना होगा। तुम फिक्र मत करो अर्जुन भाई, हम सब तैयार हैं। जैसा तुमने कहा था, हम आग का बंदोबस्त भी कर आए हैं। अगर वो अचानक हमला करे तो हम बच नहीं पाएंगे। नहीं, इतने आदमियों को एक साथ देखकर मगरमच्छ हमला नहीं करेगा। और साथ ही तुम सब आग जलाकर रखना। अर्जुन जी, आज आप पूरे गांव की उम्मीद है। भगवान आपका साथ दे। बेटा, ये गांव बहुत सालों से डर में जी रहा है। आज अगर तू जीत गया तो आने वाली पीढ़ियां डर में नहीं, हिम्मत में जिएंगी। डर कभी बाहर नहीं होता काका, वो अंदर होता है। आज उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है।
अर्जुन, देखो पानी हिल रहा है, कुछ तो अंदर है। शांत रहो सब, ये राक्षस नहीं, वही मगरमच्छ है जिसके बारे में मैंने कहा था। आग जलाओ। आग को देखकर मगरमच्छ डर जाता है और अपने कदम पीछे की ओर करने लगता है। देखो, वो पीछे हट रहा है। ये काम कर रहा है अर्जुन। वे उसे जाल में फंसा लेते हैं और गांव के पास वाले जंगल में छोड़ आते हैं। कभी जो जगह मौत की निशानी थी, आज वहीं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। अर्जुन भाई, अगर तू उस दिन हिम्मत न करता तो शायद हम हमेशा अंधेरे में जीते रहते। हिम्मत एक इंसान की नहीं होती, सबकी होती है। किसी एक के कदम बढ़ाने से कई लोग चल पड़ते हैं। सही कहा बेटा। अब ये तालाब फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा और अब कोई इसे राक्षस वाला तालाब नहीं, उम्मीद वाला तालाब कहेगा। हर समस्या का हल होता है, फर्क बस इतना है, कोई भागकर ढूंढता है, कोई ठहर कर।